ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित का है। फिगर आपके जो सामने बना हुआ है, इस फिगर में दिया हुआ है आकृति, क्वेश्चन नंबर 4 है। दिया हुआ इस आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, यदि ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। अगर यदि एक रेखा है तो इसका मतलब समझिए, अगर AOB एक रेखा होती तो इसका मतलब तो x और y, अगर मान लो ये नहीं होता, सिर्फ वो होता, तो AOB अगर एक रेखा होती तो इससे जो ये कोण बन रहा है x और y, इन दोनों का जो योग होना चाहिए था, x प्लस वाई का जो वैल्यू आना चाहिए वो 180 आना चाहिए। हाँ या ना? यदि यह रेखा है तो, यदि यह एक रेखा है तो, अब ध्यान दीजिए, यदि यह रेखा नीचे वाले की भी बात करें, अगर हम नीचे वाले की बात करें तो इसको और इसको भी जोड़ेंगे तो भी 180 आनी चाहिए। तो हमारा काम यह है कि हम किसी तरह यह प्रूव कर दें z प्लस डब्लू या x प्लस वाई दोनों का मान यदि 180 के बराबर कर दें तो हम सिद्ध कर देंगे कि ये रेखाएं क्या है बेटा, संरेख है। ये रेखाएं क्या है बेटा, एक AOB क्या है, एक रेखा है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो सभी रेखाओं, सभी कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो मैक्सिमम कोण कितना होता है बेटा, 360 का होता है। तो अगर हम इसको हल करें, यदि हम इसको हल करें तो हल करने में हमें क्या मिलेगा बेटा, कोण। तो हमें हल करने पर क्या मिलेगा बेटा, x प्लस वाई प्लस w प्लस z की जो वैल्यू होगी वो बेटा 360 के बराबर होगी। यदि हम इन सभी को आपस में जोड़ दें तो इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 60 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अब प्रश्न देखिए, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, चूँकि हमारे पास है बेटा x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में बराबर है, मतलब w प्लस जेड को हटाकर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। तो w प्लस जेड के बराबर है, इसका मतलब हम w प्लस जेड को हटाकर x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये x प्लस वाई अपने पास पहले से है और w प्लस वाई को हटाकर हमने क्या कर दिया बेटा, x प्लस वाई कर दिया, क्योंकि w प्लस वाई जेड की वैल्यू x प्लस वाई के बराबर है। यहाँ अपने पास बेटा 360 पहले से मौजूद है। x और x मिलकर हो गया 2x, y और y मिलकर कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 360। इन दोनों में से अगर हम दो कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 360। अब देखिए, दो इधर क्या हो गया बेटा, कॉमन, दो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, x प्लस वाई बराबर 360 बटे में 2, जिससे हमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 180। कितना आसान था। फिर से समझिए, दिया हुआ था, ये आपके पास एक फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमको दिया हुआ है कि इससे x प्लस वाई और y प्लस जेड क्या है था बेटा, x प्लस वाई और y प्लस जेड क्या था बेटा, वह एक इन दोनों का योग बराबर है। यदि योग बराबर है तो AOB हमको क्या प्रूफ करना है, ये एक रेखा है। अगर यदि ये रेखा होगा तो x और y को जोड़ोगे तो भी 180 आना चाहिए, y प्लस जेड को जोड़ोगे, y प्लस w को जोड़ोगे तो भी 180 आना चाहिए। किसी एक को प्रूफ कर दोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360, क्योंकि पूरे एंगल को अगर आप जोड़ोगे तो 360 ही आना है। अब क्या है बेटा, हमें दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर y प्लस जेड दिया हुआ था। अब इसमें हम क्या करें, x प्लस वाई और y प्लस जेड को यहाँ से हटाए और उसकी जगह क्या रख दिया, x प्लस वाई, दोनों को जोड़ा 2x 2y, दो कॉमन, दो उधर जाकर डिवाइड हो गया, आंसर हमारा 180 आ गया। तो इसका आने का मतलब क्या हो गया, इसलिए AOB एक रेखा है। ठीक, समझ में आया? चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपके पास, एक लाइन बनी हुई है POQ, उस पे एंगल एक R है, ROQ है, जो कि आपको परपेंडिकुलर का मतलब बेटा ये 90 डिग्री है। और आपको ये प्रूफ करना है कि ROS मतलब ROS का मतलब R से लाइन निकल रहा है, O पे एंगल बना रहा है, SQ निकल जा रहा है, मतलब कौन सा एंगल आपको बताना है बेटा, ये वाला। और आपको प्रूफ करना है QOS पूरा एंगल कितना होगा बेटा,
ये पूरा एंगल और POS को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट ऑफ अगर हम काम करते हैं, सबसे पहले हम देखें, अगर इस एंगल और पूरे एंगल को ले लें, इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा बेटा? POR। इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा बेटा? एंगल POR। और इस एंगल का पूरे एंगल का नाम होगा बेटा? QOR। इधर वाले एंगल को हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हल पर। तो कोण POR प्लस कोण QOR की वैल्यू 180। लेकिन जहाँ तक ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ये कितना दिया हुआ बेटा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री दिया मतलब आपके पास इसकी वैल्यू है QOR, कोण POR और QOR की वैल्यू आपके पास है 90। इधर आपका हो गया बेटा 180। 90 उधर जाएगा तो कोण POR का मान कितना हो जाएगा? 180 में से 90 चला गया, मतलब आपको कोण POR की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें, ये जो POR है ये दो लोगों से मिलकर बना हुआ है। किससे? दो लोगों। कौन से दो लोग से मिलकर बना हुआ है? एक इससे और एक इससे। तो इस कोण का नाम क्या बेटा? POS। इस कोण का नाम क्या बेटा? POS। तब यहाँ पे हम रखेंगे कोण POS प्लस कोण POS प्लस कोण ROS का जो मान है वो कितना है बेटा? 90 डिग्री। वो कितने के बराबर है बेटा? कोण POR के बराबर है। ये जो POR आप देख रहे हो वो इस कोण और इस कोण का जुड़ा हुआ रूप है। अगर हम इस पूरे को इतना बनाने की कोशिश करेंगे तो ये और ये जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद हमारा ये आया। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण POS प्लस कोण ROS का जो मान है वो कितना है बेटा? कोण POS और ROS का मान कितना है बेटा? 90 डिग्री के बराबर है इसको। ठीक है, आपको किसको निकालना बेटा? ROS। तो पहले ROS को छोड़कर इसको उधर भेज दो, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? कोण ROS, हमें क्या मिल जाएगा बेटा? कोण ROS क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखिए, ROS बराबर 90 माइनस कोण POS। ठीक, चलिए अब आइए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए कि अब अगले स्टेप में ऐसा हम क्या करें कि हमारा काम होता जाए। अब हम काम करेंगे, यहाँ पे हमारे लिए रोड़ा कौन है बेटा? 90 डिग्री। अब हम कोशिश करेंगे किसी भी तरह इस 90 डिग्री को हटाने का काम करेंगे, किसी तरह इस 90 डिग्री को हटाने का काम करेंगे। अब देखिए कैसे हटता है ये 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को हम लोग कैसे हटाएंगे? तो ये जो आपका कोण QOS, ठीक है, QOS मतलब ये पूरा कोण, और कोण POS, इसको समीकरण नंबर 1 मान कर छोड़ दो। कोण POS का मान कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। अगर हम इसका आधा कर दें, यदि हम इसका क्या कर दें बेटा? आधा कर दें। क्या कर दें? आधा, मतलब 1/2 कर दें। तो 1/2 ब्रैकेट में कोण QOS प्लस कोण POS बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देखो बेटा, कोण ROS और इधर ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। और देखो यहाँ पे हमने 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है कि 90 के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अगर हम ब्यास करें तो ROS बराबर 90 की जगह हम क्या रख रहे हैं बेटा? 1/2। एक काम करते गुणा कर देते हैं, 1/2 कोण QOS प्लस 1/2 कोण POS। और यहाँ पे देखो बेटा 90 के बाद POS माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोण POS।
ठीक है बेटा। तब यहाँ पर ROS बराबर 1/2 कोण QOS। अब एक बात बताओ, ये पूरा है ये आधा है, घटाओगे तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा 1/2 POS। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि देखो आधा बड़ा होता है कि पूरा बड़ा होता है, पूरा बड़ा होता है। देखो समझो बात को, अगर 1/2 में से -1 करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2, यहाँ 1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, तो -1/2 आएगा। ये आ गया। अब 1/2 इन दोनों में से तुम क्या कर लो बेटा, कॉमन ले लो। तो कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो। पहले हमने क्या किया, इतने पूरे को और इतने पूरे को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। चूँकि हमको इतना वाला 90 पता था तो हमने इधर कर दिया। तो POR को हम तोड़ सकते थे, POR को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते थे, तो हमने तोड़ दिया। फिर हमने इसको चूँकि हमें निकालना था ROS को छोड़कर POS को उधर भेज दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस पूरे को फिर हमने क्या दिखाया, इधर ये पूरा और ये पूरा लिया, जोड़ दिया। फिर इन दोनों का आधा कर दिया ताकि ये 90 के बराबर हो जाए, और यहाँ 90 का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने पे हमने सॉल्यूशन किया, हमारा आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए इस एक्सरसाइज का एक आखिरी प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। यह आखिरी प्रश्न क्या है बेटा, आकृति दिया हुआ है XYZ का मान, कोई कोण है XYZ का मान हमें दिया है बेटा 64। ठीक, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, मतलब ये जो XY एक लाइन था, ये एक X, मान लीजिए ये X था, ये Y था, इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया। अब P इधर बढ़ाया गया कि इधर, अभी हमको कुछ बताया नहीं गया, आगे समझ में आ गया। दी हुई सूचना पर आकृति खींचे, दी हुई सूचना पर आकृति खींचे। किरण YQ, यदि किरण YQ, अच्छा Y आपका इधर है, देखिए बीच में, देखिए मतलब अब हमको कंफर्म हो गया कि YQ, Y से किरण जब Y और ये आपका X है। ठीक है, किरण YQ, Y से किरण Q निकल रहा है ऐसे, जो कि क्या कर रहा है, किरण YQ ZYP, Z का किरण YQ जो है Z कोण ZYP। अब मत लीजिए, ये आपका कोई Z है, इधर आपका कोई Z है, तभी तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। कोई कोण, ध्यान समझिएगा, कोई कोण किरण YQ है, Y से Q जा रहा है, जो कि कोण ZYP को, Z से आने वाली लाइन Y पर एंगल बनाते P की ओर, मतलब इस कोण को वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका डिज़ाइन हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं, क्या होगा बेटा, YQ, ये इस कोण को, बड़े वाले कोण को बाइसेक्ट करने का मतलब इधर वाला कोण क्या है बेटा, बराबर है। फिर आपको बोला XYQ, तो ज्ञात कीजिए XYQ, XYQ मतलब ये पूरा वैल्यू निकालना हमको ये वैल्यू निकालना है। और दूसरा निकालना है Y प्रतिवर्ती, QYP का प्रतिवर्ती मतलब जो भी आपका निकलेगा उसके बाहर वाले कोण निकलते हैं। प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या, कोण निकाल कर उसको क्या करते हैं, 360 से माइनस कर देते हैं। तो ये प्रश्न है हमारा। चलिए देखिए इधर, सबसे फर्स्ट मतलब XYZ, इसका मान हमारे पास 64 दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, अब एक काम करते हैं, अगर ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। अच्छा x पहले से तो x नहीं ले लीजिए, ये भी a है, ये भी a है। तो जहाँ तक हमको पता है एक ही लाइन है, तो a प्लस 64 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 180 आएगा। तो a आपका हो गया 2a और 64 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आपका हो गया बेटा 180 में से 64 आपका चला गया। तो 2a बराबर कितना हो गया, 180 में से 64 माइनस करोगे तो 60 में से गया है तो 120 मतलब 116। तो a का मान कितना आ गया बेटा, 116 बटे में 2। तो a का मान कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 58 डिग्री। ये a का मान है।
आपको ए का मान नहीं निकालना है, आपको किसका मान निकालना था, आपको इसका मान निकालना था। चूँकि आपको किसका मान निकालना था बेटा, आपको निकालना है कोण एक्स वाई पी, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू को ध्यान से देखो तो कितने के बराबर है बेटा, इसके वो 64 और ए के बराबर है। मतलब एक्स वाई पी जो है इस कोण और इस कोण के योग के बराबर है। तो 64 हमने लिख दिया, ए का मान अपने पास 58 पहले से, तो जोड़ो 12, 8 4 12, 5 1 6 11 1 12, 112 डिग्री। फिर आपसे क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ती किसका, कोण यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिवर्ती कोण कौन सा बेटा, क्यू वाई पी कौन है बेटा, क्यू वाई पी मतलब ए। प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, 360 में से उसको माइनस कर देते हैं। तो 360 में से अगर हम ए माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 58 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी के साथ ये अभ्यास ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।